प्रस्तावित दौरा अहमद पटेल की पुण्यतिथि कार्यक्रम में इस दौरान वो होंगे शामिल। भरूच में पटेल की पहली पुण्यतिथि का कार्यक्रम है और इसमें वो शामिल होने वाले हैं। कई वरिष्ठ नेता इस कार्यक्रम के दौरान मौजूद रहने वाले हैं। सीएम अशोक गहलोत का प्रस्तावित गुजरात दौरा आज है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं गुजरात दौरे को लेकर के। सीएम अशोक गहलोत का आज गुजरात दौरा है और इस दौरान वो पुण्यतिथि के कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके साथ ही इस कार्यक्रम में तमाम वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहने वाले हैं। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। अहमद पटेल की पुण्यतिथि है आज और इस कार्यक्रम में सीएम अशोक गहलोत शामिल होने वाले हैं। इसी खबर पर तमाम अपडेट के लिए रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी दिनेश टांगी का, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, इस पूरे कार्यक्रम की बात की जाए और इस दौरे की बात की जाए तो क्या कुछ अपडेट है? जी देखिए, कांग्रेस के वरिष्ठ और कद्दावर नेता रहे दिवंगत अहमद पटेल की आज प्रथम पुण्यतिथि है और गुजरात के भरूच में प्रथम पुण्यतिथि पर कार्यक्रम रखा गया है और सीएम अशोक गहलोत सहित कई वरिष्ठ नेता देश भर के इस कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी आज गुजरात जाने का प्रस्तावित कार्यक्रम है। हालांकि अभी आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन बताया जा रहा है कि वो विशेष विमान के जरिए गुजरात के भरूच शहर जाएंगे और वह अहमद पटेल की पुण्यतिथि में हिस्सा लेंगे। अहमद पटेल बेहद करीबी थे अशोक गहलोत के और सभी उनके दोनों के बीच में किस तरह मधुर संबंध थे इससे सभी भली भांति परिचित है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज करीब 11 बजे सुबह भरूच के लिए जयपुर से रवाना हो सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश इस तमाम जानकारी के लिए। आपसे और भी तमाम तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सीएम अशोक गहलोत का आज प्रस्तावित गुजरात दौरा है, उससे जुड़ी तमाम अपडेट आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। भरूच में कार्यक्रम होने वाला है अहमद पटेल की पुण्यतिथि का, जिसमें कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहने वाले हैं। सीएम अशोक गहलोत भी शामिल होंगे। तो ये बड़ी जानकारी लगातार बनी हुई आपकी टीवी स्क्रीन पर। आज सीएम अशोक गहलोत का प्रस्तावित गुजरात दौरा है। एक और बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी खबर, गहलोत मंत्रिपरिषद की आज बैठक है और इसके साथ ही पुनर्गठन के बाद आज पहली बार बैठक होने जा रही है। तो वहीं शाम 4 बजे का समय रखा गया है। सीएम अशोक गहलोत ये बैठक लेंगे शाम 4 बजे। तो तमाम अपडेट लेकर के लगातार हमारे साथ बने हुए हैं दिनेश टांगी, उनका रुख कर लेते हैं। दिनेश, आज पहली बैठक है और पहली बैठक में क्या कुछ खास रहने वाला है, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर के? जी देखिए, जो एक परंपरा और परिपाटी बनी हुई है, जब भी मंत्रिमंडल का पुनर्गठन होता है या सरकार जिस पार्टी की आती है और मंत्रिमंडल का गठन होता है तो एक शिष्टाचार कर्तव्य के नाते ये बैठक होती है। ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो आज पुनर्गठन के बाद गहलोत मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। शाम को 4 बजे मुख्यमंत्री आवास पर सीएम गहलोत की अध्यक्षता में यह बैठक होगी, जिसमें तमाम कैबिनेट और राज्य मंत्री मौजूद रहेंगे। बताया जा रहा है बैठक में कई फैसले भी लिए जा सकते हैं। अगले महीने सरकार को 3 साल पूरे होने जा रहे हैं, तो उससे पहले किस तरह विभाग के कामकाज को जल्दी से जल्दी सीखें, बैठक करें और दौरे करें, ताकि वर्षगांठ पर उस विभाग की उपलब्धियों का एक जो डॉक्यूमेंट्स है वो तैयार करके जनता के बीच ले जाया जा सके। इसके अलावा कुछ और फैसले भी हो सकते हैं, लेकिन बैठक का कोई एजेंडा यहाँ पर नहीं है। जैसा कि हमने बताया कि एक शिष्टाचार मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। जी दिनेश, आप बने रहिए हमारे साथ, आपसे और भी तमाम अपडेट लेंगे। तो बड़ी जानकारी एक और आप तक पहुंचा रहे हैं। जलदाय मंत्री महेश जोशी ने पदभार ग्रहण कर लिया है। पीडब्ल्यूडी मंत्री भजनलाल जाटव ने भी पदभार संभाल लिया है। कृषि विष्णु मंत्री मुरलीलाल मीणा ने भी पदभार संभाल लिया है और जिस तरीके से मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है उसके बाद सभी को जिम्मेदारियां दे दी गई हैं। परिजनों और समर्थकों की मौजूदगी में ये कार्यभार संभाल लिया है, नई जिम्मेदारी संभाल ली है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जलदाय मंत्री महेश जोशी ने पदभार ग्रहण कर लिया है। पीडब्ल्यूडी मंत्री भजनलाल जाटव ने भी पदभार संभाल लिया है और इसके साथ ही कृषि विपणन मंत्री मुरलीलाल मीणा ने भी पदभार संभाल लिया है। सचिवालय स्थित अपने कक्ष में ये पदभार संभाला गया है और इस दौरान परिजन और समर्थक मौजूद थे।
बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, नई जिम्मेदारियां मिली हैं। तमाम अपडेट के लिए लगातार हमारे साथ बने हुए हैं हमारे सहयोगी दिनेश डांगी, उनका रुख कर लेते हैं। दिनेश, जिस तरीके से अभी नई जिम्मेदारियां मिली है, किस तरीके से देखते हैं आप, क्या कुछ अपडेट है इस पर? तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, बड़ी खबर लगातार बनी हुई आपकी टीवी स्क्रीन पर। फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे दिनेश डांगी से, लेकिन इस वक्त बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। पीडब्ल्यूडी मंत्री भचनलाल जाटव ने भी पदभार संभाल लिया है। कृषि विषय मंत्री मुरलीलाल मीणा ने भी पदभार ग्रहण कर लिया है। परिजन और कार्यकर्ता इस दौरान सचिवालय में मौजूद रहे। तो मंत्रिमंडल विस्तार के बाद नई जिम्मेदारियां मिली हैं, नए पदभार मिले हैं।